नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने जितने भी लेक्चर हमारे अभी आए हैं, जितने भी आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। और जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं अगर उनके PDF नोट्स आप लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके आप उन्हें ले भी सकते हो। जो हमारा इंस्टाग्राम है टेक्निकल फादर का, आप उन्हें हमें वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर सकते हो। हमारी मेल आईडी है, इस पर भी जाकर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और हाल ही के जो कुछ लेक्चर आए हैं उन्हें आज हम इसमें मिलाकर मिक्स करके ही डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये पर्सनैलिटी आपने देखी भी होगी, नहीं देखी तो आज देख लो। ये एक हॉलीवुड के हीरो हैं और ये एक अलग पर्सनैलिटी है जिनके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। ये एक मूवी बनी थी इन पर्सनैलिटी के ऊपर। ये जो खड़े हैं इनका नाम है मिचेल एडवर्ड और इनके ऊपर एक मूवी बनी है इडी द ईगल। तो बहुत अच्छी मूवी है। अगर आप अपनी मोटिवेशन को बढ़ाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो आपके मोटिवेशनल के लिए ये जो ये जो मूवी है ये आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप टाइम निकाल कर देखना चाहो तो आप इसे एक बार ज़रूर देखें ताकि आपका जो मोटिवेशन है वो आपका बना रहे और कुछ करने की और कुछ कर गुजरने की जो आपकी कैपेसिटी है, आपका मोटिवेशन है, वो आप लोगों का बना रहे। तो एक बार इस वीडियो को आप जाकर, मूवी को आप जाकर एक बार ज़रूर देख सकते हो। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का जो लेक्चर है वो है स्विच ओवर पोजीशन या ट्रांसफ़र पोजीशन या VP। इसके 3 नाम भी आप कई बार देख सकते हो। एक्सपर पोजीशन भी इसे बोलते हैं। तो इसके 3 नाम हैं और इसका जो रोल है वो भी अहम रोल होता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के अंदर। और अहम नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। जैसे इसके नाम भी हैं कि 2 3 4 नाम हैं, तो ऐसा इसका काम भी होता है। तो आज हम स्विच और जो पोजीशन होती है उसे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन आज के बाद में इससे रिलेटेड ना रहे। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको अपना जो माइंड है वो बिल्कुल यहाँ पर रखना है और मेरी जो वॉइस है उसे बड़े ध्यान से सुनना है और वीडियो को देखना भी विजुअली ज़रूर है ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन सके और आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो सके। अब हम बात करते हैं स्विच ओवर पोजीशन की। मैं कई बार आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि जब कोई इंग्लिश का, चाहे वो टेक्निकल वर्ड है, कोई भी वर्ड है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो एक बार उसे आप हिंदी में कन्वर्ट करके ज़रूर देखा करें। क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, लेकिन जैसे ही आप उसे हिंदी में कन्वर्ट करते हो तो बहुत सारी जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाती है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्विच ओवर की। स्विच ओवर का मतलब क्या होता है? कई बार आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, सुनी होगी, बहुत ज़्यादा कई बार सुनी होगी कि मैंने जॉब को स्विच कर दिया। मैंने जहाँ पर मैं जॉब कर रहा था मैंने वो जॉब छोड़ दी है, अब मैंने कोई दूसरी जॉब ले ली है। यानी कि मैंने क्या कर दिया है, स्विच कर दिया है एक जॉब से दूसरी जॉब के लिए। ठीक है। तो स्विच ओवर का मतलब क्या होता है कि कोई एक माध्यम था, उस माध्यम को छोड़कर मैं किसी दूसरे माध्यम में चला गया हूँ, इसे ही बोला जाता है स्विच। स्विच करना किसी चीज़ को। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो एक तो स्विच ओवर पोजीशन हो गई, एक होती है ट्रांसफ़र पोजीशन। यानी कि कहते हैं इसे ही हैं, नाम सेम है दोनों के। तो ट्रांसफ़र का मतलब भी क्या होता है? मैं पहले यहाँ पर काम करता था, अब मुझे वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कोई वर्क करना या वहाँ से जाकर वहाँ पर स्थानांतरण हो जाना। तो दोनों का ही जो मतलब निकल रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा ही निकल रहा है कि हम पहले कहीं और काम करते थे, अब या तो हमारा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है या फिर हमने वहाँ से स्विच कर दिया है, हम दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गए हैं और हम वहाँ पर अब वर्क कर रहे हैं। और VP का भी यही होता है। VP का मतलब होता है वेलोसिटी, स्विच और पोजीशन। ठीक है। ये तीनों जो नाम हैं इनकी जो डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को करा चुका हूँ कि इनके जो वर्ड हैं, इनके जो वर्ड का अर्थ है उनसे, कि इनका वर्ड का जो अर्थ है उसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है या क्या हो सकता है इनके वर्डों को जान लेने के बाद, जब हम उन्हें हिंदी में देखते हैं। ये आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन देख सकते हो। इसमें टाई बार आप लोगों को देखने को मिलती है, मोल्ड
यहाँ आप लोग देख सकते हो। कंट्रोलर या पीएलसी भी जिसे आप बोलते हो। नोजल, पीएलसी की फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि पीएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है। नोजल कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कई बार लड़के पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताइए, कि हमें इंटरव्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसे जिनकी हम तैयारी करके इंटरव्यू को क्लियर कर सके। तो इंटरव्यू के लिए कोई अलग से क्वेश्चन नहीं होते, जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं वो आपके इस सिलेबस में से ही निकल कर आते हैं। लेकिन आप अलग से मांगते हो तो वो अलग से वीडियो आएगी, कोशिश करेंगे हम जल्दी आए। लेकिन आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हो इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं। जैसे उसने पूछ लिया कि यहाँ ये कंट्रोलर है, हो सकता है कि आपका जो इंटरव्यू ले वो पूछ ले आपसे कि पीएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बन गया। उसने पूछ दिया कि नोजल पर कितने प्रकार के होते हैं, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में वो नोजल के प्रकार पूछने के बाद में उसमें डीपली भी जा सकता है कि कौन से नोजल को हम किस प्रकार के मटेरियल में यूज करते हैं, उसका एमएफआई से क्या रिलेशन है, अगर है तो क्या है, किस आधार पर हम नोजल चेंज करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन वो यहीं से बना देता है, वो कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं लाता, वो तुम्हारे क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन निकालता है। जब हम बात करते हैं बैरल की, तो बैरल पूछ सकता है कि बैरल क्या होता है। बैरल की डेफिनेशन पूछ सकता है कि एक्यूरेट डेफिनेशन बैरल की क्या होती है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। हीटर, बैंड हीटर, तो वो ये पूछ सकता है कि ये जो बैंड वर्ड है, जबकि कार्टराइज हीटर भी होते हैं, पेंसिल हीटर भी होते हैं, कई प्रकार के हीटर आप यूज़ करते हो, लेकिन वो सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है वो ये पूछ सकता है कि इस बैंड हीटर को ही हम ज़्यादा मैक्सिमम यूज क्यों करता है इंजेक्शन मोल्डिंग में। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। हॉपर, अगर हॉपर नहीं है तो हॉपर के स्थान पर आप क्या यूज कर सकते हो, या हॉपर का यूज ही क्यों किया गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड बना सकते हो अपने इंटरव्यू के लिए। जब जो चीज़ें आप खुद से क्रिएट करते हो वो आप ज़्यादा समय तक याद रखते हो, भूलते नहीं हो। स्क्रू के जब मोटर की बात आती है तो स्क्रू का जो मोटर है वो हाइड्रोलिक मोटर भी हो सकता है और वो आपका इलेक्ट्रिक मोटर भी हो सकता है। तो वो आपसे पूछ सकता है, इसका मैकेनिज्म पूछ सकता है कि स्क्रू का जो हाइड्रोलिक मोटर होता है वो कैसे वर्क करता है, इसका मैकेनिज्म आपसे पूछ सकता है, अगर आप मैकेनिकल से या मेंटेनेंस से जुड़े हुए हो तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, जो थर्मोलेटर होता है इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। स्क्रू की पोजीशन इंडिकेटर जो होता है ये किस लिए यूज होता है, इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है। स्टेशनरी प्लेट को और कौन कौन सी प्लेटों के नाम से भी जाना जाता है, इसका काम क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। मूवेबल प्लेट है, इसका नाम मूवेबल क्यों रखा गया है, इसका स्टेशनरी क्यों रखा गया है, और जो मूवेबल प्लेट होती है उसमें जो मोल्ड होता है उसका कौन सा पार्ट फिक्स होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपके यहीं से निकलते हैं, क्वेश्चन कहीं और से नहीं आते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपने कुछ बनाकर अपने क्वेश्चन जो भी आपने आज तक पढ़ा है वो क्वेश्चन बनाकर आप लिखें, इंटरव्यू के लिए तैयार करें, और हो सके तो मुझे भी भेजें ताकि मैं उन पर वीडियो बना सकूं। चलते हैं आज स्विच और पोजीशन देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि यहाँ पर जो डेफिनेशन होती है वो बिल्कुल सटीक होती है, तो आप उसे नोट जरूर किया करें। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के जो बैरल होता है, बैरल में वो पोजीशन या स्थिति, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे स्थिति बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में पोजीशन बोलते हैं। जो इंजेक्शन जोन, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ, इंजेक्शन जोन और होल्डिंग जोन को अलग करती है। इंजेक्शन जोन और होल्डिंग जोन को जो अलग करती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर या स्विच और पोजीशन या वीपी कहते हैं। एक, अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बैरल में वो पोजीशन या स्थिति जो इंजेक्शन जोन और होल्डिंग जोन, इंजेक्शन जोन और होल्डिंग जोन को क्या करती है, जोड़ती है। पहले हमने बात क्या करी, अलग करती है, और अब हम बात क्या कर रहे हैं, जोड़ती है। और ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, मैं आप लोगों को अभी आगे बताता हूँ। उसे ही क्या हम बोलते हैं, ट्रांसफर पोजीशन या स्विच और पोजीशन या वीपी कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इसका जो मेजरमेंट करते हैं, हम इसे मापते हैं, वो कौन सी यूनिट होती है। तो हम इसे किस में मापते हैं, इसे हम एमएम में नापते हैं कि कितने एमएम हमारी ट्रांसफर पोजीशन रखी हुई है। ठीक, ट्रांसफर पोजीशन या स्विच और पोजीशन की सहायता से अब इसका वर्क क्या होता है, क्यों यूज की जाती है। दो चीज़ तो हमने देख ली कि या तो होल्डिंग जोन और इंजेक्शन जोन को अलग करेगी या उन्हें जोड़ देगी। दूसरी चीज़ इसका जो हम उपयोग करते हैं वो किस रूप में करते हैं, तो इंजेक्शन के दौरान मोल्ड में प्लास्टिक मेल्ट मटेरियल को घटाया या बढ़ाया जाता है। जब हम इसे घटाते हैं
तो मोल्ड के अंदर जो मटेरियल इंजेक्ट होता है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, या तो वो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम घटाएंगे तो हो सकता है कि वो कम हो जाए या बढ़ जाए, अगर हम बढ़ाते हैं तो हो सकता है बढ़ जाए या कम हो जाए। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो हमें आगे देखना है कि घटाने से बढ़ेगा या बढ़ाने से घटेगा, ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, चलो चलते हैं, एक सेकंड। हाँ, ट्रांसफर पोजीशन को यदि, यहाँ पर बताया गया है कि ट्रांसफर पोजीशन या स्विच और पोजीशन को यदि हम कम करते हैं तो मोल्ड में प्लास्टिक मेल्ट मटेरियल बढ़ जाता है। ये आप याद रखना, ये अपोजिट हो गया दोनों। अगर हम ट्रांसफर पोजीशन को कम करेंगे तो मटेरियल बढ़ जाएगा, और अगर हम इसके विपरीत ट्रांसफर पोजीशन या वीपी को अगर हम बढ़ाते हैं, अगर इस पोजीशन को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मटेरियल जो प्लास्टिक मेल्ट मटेरियल है वो मोल्ड के अंदर कम हो जाता है। और ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अगर आपको मोल्ड में मटेरियल ज़्यादा भेजना है तो इस पोजीशन को कम करेंगे, अगर मोल्ड में मटेरियल कम करना है तो इस पोजीशन को आप बढ़ा दोगे। ठीक है, अब इसका उपयोग तो हमने देख लिया कि मोल्ड में मटेरियल कम या ज़्यादा के लिए। अब ऐसे कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं जिन्हें हम इससे सही कर सकते हैं। जैसे इसका उपयोग पार्ट में आने वाले डिफेक्ट या दोष, जैसे फ्लैश या शॉर्ट, ठीक है, टेक्निकल भाषा में शॉर्ट बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट मोल्डिंग भी हम इन्हें बोल सकते हैं, शॉर्ट पार्ट भी बोलते हैं, को दूर करने के लिए किया जाता है। ये चीज़ हो गई। अब हमें देखना है कि शॉर्ट को दूर कैसे करेंगे और फ्लैश को दूर कैसे करेंगे। ट्रांसफर पोजीशन से इन दोनों का क्या रिलेशन है। अगर हम अब शॉर्ट की बात करते हैं, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि पार्ट जो बन रहा है वो हमारा कंप्लीट नहीं बन रहा है, यानी कि मोल्ड में मटेरियल क्या जा रहा होगा, कम जा रहा होगा, तभी तो पार्ट हमारा प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। अगर मोल्ड में मटेरियल कम जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्ड में मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब मोल्ड में मटेरियल बढ़ाते हैं तो हमें ट्रांसफर पोजीशन क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। ठीक है, कम करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सही हो जाएगा। अब हम फ्लैश की बात करते हैं। फ्लैश का मतलब क्या होता है कि फ्लैश का मतलब होता है कि मोल्ड के अंदर मटेरियल जो मेल्ट मटेरियल होता है उसका ज़्यादा जाना। अब वो ज़्यादा अगर चला गया तो फ्लैश आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब ट्रांसफर पोजीशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बढ़ा देंगे, उसे बढ़ा देंगे। और जैसे ही बढ़ाओगे तो मोल्ड के अंदर मटेरियल क्या जाएगा, कम जाएगा, और जब कम जाएगा तो हमारा जो फ्लैश आ रहा था वो सही हो जाएगा। तो आई होप कि आज के बाद में ट्रांसफर पोजीशन, एक्सपर पोजीशन या फिर तुम्हारी वीपी, इनसे स्विच और पोजीशन, इनसे रिलेटेड कन्फ्यूजन आज के बाद में आप लोगों के मन में नहीं रहनी चाहिए। अगर अभी भी है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें, या फिर इस लेक्चर को 1 या 2 बार रिपीट करके आप ज़रूर देखें ध्यान से, और कोशिश करें उनके नोट्स भी बनाएं। ठीक है, तो उसके बाद में आज के बाद आपकी जो कन्फ्यूजन है वो नहीं रहने वाली है। अब थोड़ा सा और देखते हैं। जब हम बात करते हैं शॉर्ट साइज की और ट्रांसफर पोजीशन की, तो शॉर्ट साइज और ट्रांसफर पोजीशन में वैसे कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन रिलेशन होता भी है। मैं देखते हैं कि कैसे। ये हमारा क्या है, बैरल है। पहले हम ट्रांसफर पोजीशन को थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा इंजेक्शन जोन हो गया, ये हमारा होल्डिंग जोन हो गया। जब स्क्रू ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जो स्क्रू था वहाँ से यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, तो जब स्क्रू जा रहा है एक स्पीड होगी उसकी, एक अपना प्रेशर होगा। तो जैसे ही वो पहुँचा एक पोजीशन में, और वहाँ पर जाके उसका क्या हो गया, हो सकता है कि हमने 200 एमपीए का हमने प्रेशर इंजेक्शन के दौरान स्क्रू को दिया हुआ था। स्पीड अलग अलग हो सकती है, जिसे इंजेक्शन स्पीड बोलते हैं, कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, तो उसकी अपनी स्पीड होगी, अपना प्रेशर होगा। लेकिन जैसे ही वो यहाँ ट्रांसफर पोजीशन पे पहुँचेगा, यानी कि ये होल्डिंग जोन में प्रवेश करेगा, तो जैसे ही उसने स्क्रू ने इंजेक्शन जोन से होल्डिंग जोन में प्रवेश किया, तो बीच में जो माध्यम था जहाँ पर इसकी स्पीड और प्रेशर क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। यानी कि पहले 200 था, अब हो सकता है कि 50 लगने लगा हो, 50 एमपीए का लगने लगा हो। तो इस पोजीशन पर जाकर इसकी स्पीड और इसका प्रेशर दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए। इस पोजीशन को ही हम बोलते हैं ट्रांसफर पोजीशन। अब जहाँ से स्क्रू ने चलना शुरू किया था उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइज।
तो अगर हमारा पार्ट बिल्कुल सही चल रहा है और हम शॉर्ट साइज और ट्रांसफ़र पोजीशन में चेंजमेंट करना चाहते भी हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि शॉर्ट साइज और हमारी ट्रांसफ़र पोजीशन में क्या रिलेशन बन सकता है। अगर हमारा पार्ट सही है तो ट्रांसफ़र पोजीशन को अगर हम कम करना चाहते हैं तो मोल्ड के अंदर क्या बढ़ेगा, मटेरियल बढ़ जाएगा, तो हमें शॉर्ट साइज कम करना पड़ेगा। अगर हम ट्रांसफ़र पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जो शॉर्ट साइज है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप याद रख सकते हो कि शॉर्ट साइज और ट्रांसफ़र पोजीशन में क्या रिलेशन हो सकता है। अब हम देख लेते हैं पिक्चर के माध्यम से। ये आप स्क्रू देख सकते हो, यहाँ से स्क्रू जब शॉर्ट साइज की हम बात करते हैं तो 5.35 जो है हमारा क्या है शॉर्ट साइज है, और ये 0.83 हमारी क्या है, ट्रांसफ़र पोजीशन है। ठीक है, जब स्क्रू यहाँ से चलकर यहाँ पर आता है तो इसे इंजेक्शन जोन कहते हैं। जब वो इस ट्रांसफ़र पोजीशन से क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है अगले माध्यम में, यानी कि होल्डिंग जोन में प्रवेश करता है, तो उसे हम होल्डिंग जोन कहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र पोजीशन। ठीक है, तो आज के बाद में ट्रांसफ़र पोजीशन आप लोगों को नहीं भूलनी है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो आपके लिए ट्रांसफ़र पोजीशन के ऊपर ही था, और अगला लेक्चर देखते हैं कि आप लोगों का किस टॉपिक के ऊपर आएगा। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, आपको कोई भी नॉलेज हमारी वीडियो से मिलती है, चीज़ें समझ में आती है, तो जो वीडियो है उन्हें लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। और आपके जो फ्रेंड प्लास्टिक से जुड़े या फिर किसी ऐसी प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आप लोग इन वीडियो को उन्हें शेयर करना भी ना भूले करें, ताकि उन्हें भी फ़ायदा इनका हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।